हम सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम एक्सप्रेशन लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लेते हैं और इसको हमने माइनस करना है, ठीक है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल करते हैं तो जो ऊपर अगर कोई छोटी वैल्यू आ जाए ना, तो हम लोग बोरो 1 नहीं करते, हम लोग सीधा बोरो करते हैं 16 और प्रीवियस वाली में से -1 करते हैं। जिस वैल्यू से हम लोग बोरो ले रहे होते हैं ना, उसमें से हमने सिर्फ -1 कर देना है और 16 बोरो निकाल लेना है। बेसिकली होना तो ऐसे चाहिए, अगर पीछे 12 है तो अगर हम इसे 16 बोरो लें तो ये तो 12 है, तो इस छोटी वैल्यू से कैसे 16 बोरो लिया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम इससे क्या करेंगे, 12 को हम लोग 11 कर देंगे और इससे 16 बोरो ले लेंगे। तो अब आपको समझ तो आई गई होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। f हमारे पास बेसिकली हेक्साडेसिमल में 15 होता है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। 15 में से 7 निकाले तो 8 आ गया। अब 2 में से 7 नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 7 से, तो यहाँ पे हम बोरो वाला काम करेंगे। तो अब 0 से तो बोरो नहीं ले सकते, तो हम d से बोरो लेंगे। तो d से जब हम बोरो लेंगे तो d हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर 13 होता है, तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा। और 12 बेसिकली हेक्साडेसिमल में c होता है, तो ये d की जगह हमारे पास c बन जाएगा। यहाँ पे हम 16 बोरो देंगे 0 को, ना कि 2 को डायरेक्ट दे देंगे। पहले बोरो 0 को देंगे, ये बन जाएगा 16। अब 16 में से -1 करके बोरो इसको दे देंगे 16। और यहाँ पे हम लोग ये हमारे पास 15 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से -1 करके बोरो इसको दिया ना, तो अब ये 15 बन गया। अब ये 16 में +2 करके हम 7 माइनस कर देंगे। तो 16 में जब हमने +2 किया तो हमारे पास 18 आ गया। 18 में से जब हमने 7 निकाले तो हमारे पास 18 में से 7 निकाल के 11 आते हैं। और 11 बेसिकली हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर b के इक्वल होता है, तो यहाँ आ जाएगा b। और 15 में से जब हम लोग a निकालेंगे, इसका मतलब है कि 15 में से जब आप लोग 10 निकालेंगे, क्योंकि a 10 होता है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। d तो बेसिकली हमारे पास c बन गया था, तो ये हमारे पास c आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया C5 B8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।